हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में 9 तंत्र काम करते हैं। इनमें से ही एक सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है तंत्रिका तंत्र, क्योंकि यही हमारे सभी तंत्रों में समन्वय बनाने का काम करता है। तो देखते हैं हम नर्वस सिस्टम क्या होता है। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, उसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। तो यह एक ऐसा तंत्र है जो एक तो क्या करेगा, सोचेगा, समझेगा, स्मृति रखने। तो ये जो सारे कार्य हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या किया जाता है, पूरे शरीर का नियंत्रण रखना। तो यही हमारे नर्वस सिस्टम का काम है। मानव में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त रहता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 3 भागों में विभक्त होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी इसमें पूरे शरीर पे तो नियंत्रण रखेगा ही और स्वयं खुद पे भी वो नियंत्रण रखेगा, तो उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसमें 2 हमारे ऑर्गन आते हैं, या 2 हम कह सकते हैं चीज़ें भाग लेती हैं। एक तो मस्तिष्क, ब्रेन होता है, और एक होता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना होती है। मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही बढ़ा हुआ भाग है। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ पे मेरुरज्जु और मस्तिष्क जुड़ते हैं आपस में, तो जो मेरुरज्जु का बढ़ा हुआ भाग मस्तिष्क कहलाने लगता है। तो मस्तिष्क, अब इसमें मस्तिष्क क्या है, मानव मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम होता है। मानव का मस्तिष्क अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा जटिल और विकसित होता है। मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम था उसे 3 भागों में विभक्त किया गया था, और उसके बाद जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है तो उसे 2 भागों में विभक्त किया गया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और इसके बाद मस्तिष्क को भी हम 3 भागों में विभक्त करेंगे, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है, और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के
कार्य तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास आदि का नियंत्रण करता है। इसमें देखिए दो शब्द दिए गए हैं। एक तो ये आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे ऑर्गन्स को कहेगा कि खाने के लिए कहो, यानी कि हमारी आंतें सिकुड़ने लगेगी, उनमें कुंचन होने लगेगा और हमें बहुत तेज भूख लगने लगेगी, तो हमारा शरीर खाने को मांगने लगेगा। यानी मस्तिष्क जो आदेशित कर रहा है हमारे ऑर्गन को कि खाना मांगो। उसके बाद जब हम लोग खाना खाने लगते हैं तो एक टाइम के बाद हमारा पेट भरने लगता है, तब मस्तिष्क कहता है कि अब खाना बंद करो। यानी अब क्या कर रहा है, वो उसको नियंत्रण करने का काम कर रहा है। तो आदेश भी देता है और उसको नियंत्रित भी करता है। तो अब इसमें सोचने समझने, अधिकतर जितनी भी क्रियाएं हम कर रहे होते हैं तो वो मस्तिष्क के द्वारा ही आदेशित या निर्देशित होती हैं। मेरुरज्जु, इसका सेकंड पार्ट जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था उसका सेकंड पार्ट मेरुरज्जु, इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। मेरुरज्जु बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर चपटी होती है। इसकी दोनों सतहों पर एक एक खांच पाई जाती है। मेरुरज्जु के मध्य एक सक्रिय नाल पाई जाती है जिसे केंद्रीय नाल कहते हैं। केंद्रीय नाल में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है। केंद्रीय नाल के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड इसी का पार्ट, परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था, सेकंड नंबर पर परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, जिन्हें क्रमशः कपालीय तंत्रिकाएं एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्यों में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। तो इसमें 12 जोड़ी तो हमारे कहाँ होंगी, कपाल में होंगी, और 31 जोड़ी मेरुरज्जु में पाई जाती हैं। थर्ड नंबर पे है स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। अब इसमें एक नोट देख लेंगे हम। जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं उन्हें न्यूरॉन कहते हैं और यह एक धागे नुमा संरचना होती है। हमारे शरीर में इन कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। अब मैं इसका एक इमेज दिखा रही हूँ आपको। ये है हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं इमेज। तो ये मस्तिष्क और ये मेरुरज्जु। तो सेंट्रल जो हमारा था तंत्र, तो उसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों जुड़ जाएंगे और ये जितना भी ये जाल बिछा हुआ है ये तंत्रिकाओं का, इसी के द्वारा हमारा संवेदन होता है। संवेदी कोशिकाएं काम करती हैं। और जैसे कि आपको मान लीजिए कि आप नंगे पैर चल रहे हो और कोई कांटा या कुछ चुभ जाए तो तुरंत आपको एक झटका सा लगता है और आप वहाँ से पैर हटा लेते हो। तो ये क्या किस लिए होता है? क्योंकि हमारे शरीर में संवेदी कोशिकाएं होती हैं, वो तुरंत मस्तिष्क को एक सूचना भेजती हैं कि कुछ आप चोट लगने वाली है पर्सन को या फिर कुछ गलत होने वाला है, जल्दी से पैर हटाओ, इस तरह से वो कहती हैं। तो इंसान काम करने के लिए तुरंत कार्य करता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और इसी में आगे बहुत सारी चीज़ें जानने वाली हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के बताऊँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।